रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, ये जानने से पहले रिजर्वेशन की हिस्ट्री जान लेनी चाहिए, है ना। साल था 1931 और उस समय यूके का प्राइम मिनिस्टर था रैमसी मैकडोनाल्ड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैठे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उन्होंने एक बड़ा प्रपोजल उनके सामने रखा, सेपरेट इलेक्टोरेट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, अगर एक दलित या एससी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है तो सिर्फ दलित और एससी वोटर ही उसको वोट कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलित और एससी कैंडिडेट्स को इक्वल चांस मिले कंट्री के पॉलिटिक्स में। तो बस पीएम मैकडोनाल्ड ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया और अनाउंस किया एक कम्युनल अवार्ड। अब एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी बस एक चीज चाहते थे, एकता। उनको समझ में आ गया कि ये अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल वाला गेम है, जिससे जो हमारी कंट्री के हिंदू हैं वो परमानेंटली डिवाइड हो जाएंगे अपर और लोअर कास्ट में। अब यहाँ एक डेडलॉक सिचुएशन बन गई। इधर अंबेडकर जी लड़ रहे थे दलितों और पिछले वर्गों की राइट्स के लिए, और उधर गांधी जी लड़ रहे थे हिंदुओं की और अपने कंट्री के लोगों की एकता के लिए। टू अपोज द कम्युनल अवार्ड, सितंबर 20, 1932 में गांधी जी ने स्टार्ट करी अपनी हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। फाइनली 24 सितंबर 1932 में गांधी जी की हेल्थ थोड़ी बिगड़ सी रही थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय और बाकी लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक अग्रीमेंट पर आते हैं, और इस अग्रीमेंट का नाम था द पूना पैक्ट। इसमें पहला पॉइंट था कि सारे हिंदू कास्ट एक साथ एक कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, एक साथ एक ही जगह पर वोट डाल सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी गांधी जी की डिमांड जो पूरी हो गई। अब सेकंड पॉइंट में आती है अंबेडकर जी की डिमांड। सेकंड पॉइंट ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीट्स रिजर्व्ड होंगी दलित और एससी ग्रुप के लिए। प्रोविंशियल असेंबलीज में डिप्रेस्ड क्लासेस की सीट्स 71 से बढ़ाकर दुगनी 148 सीट्स रिजर्व करी गई। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस का जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन और 2 स्टेज वोटिंग, बहुत सारी चीजें थी। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के हंगर स्ट्राइक के 6th डे पर पूना पैक्ट पर साइन कर दिया, और गांधी जी ने ऑरेंज जूस पीकर अपना फास्ट कंक्लूड किया। एवरीवन हैप्पी, विन विन। इसके बाद 1950s में जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, उस समय एससीज को 15% रिजर्वेशन और एसटीज को 7.5% रिजर्वेशन मिला गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में। तो कुछ इस तरह रखी गई थी हमारे देश में रिजर्व्ड सीट्स की बुनियाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 1990 में रिजर्वेशन के अगेंस्ट करीब 200 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी थी।